जो कृषि महोत्सव के अंदर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो कृषि महोत्सव हनुमानगढ़ के अंदर हो रही है और हमारे साथ दुम्बे आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। कृषि महोत्सव के अंदर आए हैं और शंकर जी का CIRG के अंदर फर्स्ट नंबर रैंक के ऊपर आया बकरा है, जिसका प्राइस लगा था और रहा तो नहीं। सभी पशुपालक भाइयों को, सभी आपके चैनल के चाहने वालों को मेरा नमस्कार। ठीक है। आज ये जो 3 दिवसीय पशु मेला और कृषि मेला हनुमानगढ़ के अंदर SKD यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है। इस मेले के अंदर जो किसानों ने और पशुपालकों ने अपनी अपनी स्टॉलें भी लगाई है, कृषि विभाग ने भी और पशुपालन विभाग ने भी। तो हमने भी हमारा जो बकरी फार्म का और भेड़ फार्म का जो स्टॉल का यहाँ पे यूनिट है वो लगाई है। हम यहाँ पे बेसिकली दुम्बा लेकर के आए हैं, मुजफ्फरनगरी लेकर के आए हैं और सोजत जो गोट है वो लेकर के आए हैं। और मैं बता दूं, मैं डॉक्टर शंकर लाल हूं और मेरा गांव रामगढ़, तहसील नौहर, जिला हनुमानगढ़ का मैं रहने वाला हूं। तो हमारी तरह और पशुपालक भी अपने अच्छे अच्छे पशुधन को यहाँ पे इस मेले के अंदर प्रदर्शनी के लिए और कंपटीशन के लिए लेके आए। सर, इससे पहले जैसे आपने अपने एनिमल्स को और भी किसी मेले में लेकर गए हैं सर? जी, दुम्बा और सोजत तो हम कई मेलों में लेकर के जाते हैं। देश भर के जो बड़े बड़े सरकारी मेले लगते हैं, केवल सरकारी मेलों में ही अपना पशुधन जाता है। मुजफ्फरनगरी जो अपनी क्वालिटी है बिल्कुल एकदम वाइट के अंदर है, पिंक के अंदर है। ये पहली बार किसी मेले के अंदर आई है, क्योंकि मुजफ्फरनगरी का अपना पहले स्टार्टअप नहीं था, अभी बाद में अपने काम शुरू किया है। तो अब तीनों ही ब्रीड अपन यहाँ पे मेले के अंदर लेकर के आए हैं और तीनों ही बहुत शानदार क्वालिटी की। सर, आप ये जो मुजफ्फरनगरी ब्रीड बोल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की ब्रीड है? उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगरी जो बेसिकली है वो मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर के आसपास में शामली है और कुछ इधर हरिद्वार तक का जो क्षेत्र है, NCR रीजन का जो क्षेत्र है, मथुरा के आसपास का जो रीजन है, कुछ हरियाणा का जो एरिया है, उस क्षेत्र के अंदर मुजफ्फरनगरी भेड़ है वो पाई जाती है। और आज के टाइम में दुम्बा के बाद में यदि देसी भेड़ों में बात करें तो मुजफ्फरनगरी की पूरे देश में सबसे ज्यादा डिमांड बनी हुई है। कई भाई इसे लमदुमा के नाम से जानते हैं, कई भाई इसे जमुनापारी के नाम से जानते हैं, जबकि ओरिजिनल जो नस्ल है ये मुजफ्फरनगरी है। तो सर, जैसे एक नॉर्मल बेड रखी जाए और उसके बाद ब्रीडर के रूप में इस मुजफ्फरनगरी को यूज किया जाए, जी, तो किस तरह का रिजल्ट आ सकते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग में अच्छा रिजल्ट है वो फार्मर को मिलता है। अक्सर क्या है कि अपने जो क्षेत्र में थोड़ा पास में आएंगे तो और अपन अच्छे से बात कर पाएंगे। अपने जो क्षेत्र के अंदर भेड़ें हैं वो बेसिकली शरीर की स्ट्रक्चर के मामले में इससे थोड़ी छोटी है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अंदर सुंदरता ज्यादा है, इसका जो पूंछ है लंबा ये ज्यादा है। जबकि अपने एरिया की कजड़ी भेड़ है जो पंजाब एरिया के आसपास कुछ गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में कजड़ी भी पाई जाती है। जी सर। तो स्ट्रक्चर वाइज कजड़ी और ये एक समान है। कजड़ी में फर्क ये है कि कजड़ी के जो कान होंगे और ये जो एरिया होगा आंखों वाला, उसके ऊपर पेच होगा, घेरा होगा, स्पोर्ट होगा, तभी उसका नाम कजड़ी रखा। पूंछ वाले मामले में अपन बात करेंगे तो कजड़ी की और इसकी जमुनापारी कहें या मुजफ्फरनगरी दोनों सेम है, दोनों का ही लंबा पूंछ होता है। ठीक है। बॉडी की लेंथ है, बॉडी की हाइट है, बॉडी वेट है, वो चीजें सेम रहे। तो अपन ये क्योंकि कोई बहुत ज्यादा अलग ब्रीड नहीं है, तो थर्ड जनरेशन में पशुपालकों को यदि क्रॉस ब्रीडिंग के लिए काम करते हैं, मेल इसका ले लें या फीमेल दूसरी की, तो भी थर्ड जनरेशन में अच्छा रिजल्ट है वो मिल जाता है। मतलब खूबसूरती के हिसाब से ये अच्छा है। हाँ, क्योंकि इसकी खूबसूरती अच्छी है, वजन की कैपेसिटी अपने अच्छी रिंग के पास में ले लें ताकि स्कोरिंग की जा सके। 15 महीने का हुआ है इसका भैया, एक एनिमल के पास में एक स्पेशल डाइट होती है, नॉर्मल डाइट में इतना मतलब है। नॉर्मल अपने बकरी फार्म के अंदर 100 पशु एक साथ ही रहते हैं, वहीं भेड़ रहती है, वहीं दुम्बा रहता है, वहीं ये रहता है। तो सबकी नॉर्मल फीडिंग है, कोई स्पेशल फीडिंग नहीं रहती। अब जैसे ये अपना दुम्बा है, लगभग 1 क्विंटल 25-30 किलो के आसपास का वजन का दुम्बा है। रिंग के पास में ले लें यही अपने डाइट एनिमल्स बकरे को। की है, यही डाइट भेड़ की है और यही डाइट मेल की है, सब एक साथ रहते हैं। सर, जैसे आपने ये जो ब्रीडर पे आप बात करते हैं, तो आपने तुर्की दुम्बा भी रखा है, आपने लमदुम भी रखी है। हाँ। एक नया जो किसान है, नया किसान एक सहायक धंधे के रूप में पशुपालन करना चाहता है, उसको किस तरह के एनिमल से शुरू करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना तो ये है, चाहे आज खैर बहुत सारी स्कीम भी सरकार की आ रखी है और पशुपालक भी करते हैं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी, और ऐसा नहीं है कि कोई पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, नहीं। पर फिर भी हम स्टार्टिंग में 100 पे काम भी कर सकते थे, पर आज से 3 साल 3.5 साल पहले हमने केवल 20 से शुरू किया और केवल सोजत बकरी से शुरू किया। आज 3 साल में हम 100 की ज़्यादा से स्ट्रेंथ पे भी पहुंच चुके हैं और अलग अलग 3 ब्रीडों पे भी काम करने लग गए। तो मेरा यही पशुपालकों के लिए सुझाव है कि छोटे से काम करके धीरे धीरे आगे बढ़ें और अपनी होम ब्रीड तैयार करें।
पशुपालक आजकल बहुत से यूट्यूबर भी या जो थोड़े से प्रोग्रेसिव किसान है वो ये कहते हैं ये मेरी होम ब्रीड है। होम ब्रीड का मतलब हो गया कि मैं इसकी मदर को और इसके फादर को 3-4 साल से रख रहा हूँ और इसकी जनरेशन है मेरे घर पे चल रही है। तो जब अपने बच्चे और अपनी पेरेंट्स यानी उनके माँ और बाप बच्चों की जनरेशन अपने घर की तैयार हो जाएगी, तब जाकर के पशुपालक को या भेड़ पालक को या बकरी पालक को उसमें कुछ बेनिफिट, उसमें कुछ फायदा आने लगेगा। आप जनरली पशुपालक या भेड़ बकरी पालक क्या करते हैं कि लेकर के आए 6 महीने देखा कि इसमें तो कोई फायदा नहीं है। 6 महीने में या 1 साल के अंदर या 2 साल में कुछ नहीं होता। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप सबको बता दूं कि गवर्नमेंट में कोई नौकरी भी लगता है तो 2 साल तक सरकार उसे केवल उसका घर खर्च चलाने के लिए पैसा देती है। अस्थायी तो रखती है। वही ये है कि यहाँ पे भी बिजनेस के अंदर भी या भेड़ बकरी पालन में भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। यदि 2 साल कोई भेड़ बकरी पालन को या डेयरी फार्म को अच्छे से चला गया तो वो आगे अच्छे से कामयाब हो जाएगा, क्योंकि 2 साल तक अपनी ग्रोथ आती है। 2 साल बाद में अपने को जब रिटर्न मिलेगा तब जाकर के अपने को 2 पैसे की बचत होनी शुरू होगी। बाकी क्या होता है, जब अभी तक हमारे फार्म में भी यही हो रहा था कि मेल हम सेल कर देते थे, फीमेल हमारी बचत रह रही थी जो हम आगे ब्रीडिंग के लिए रख रहे थे। तो मेल से जो चारे का है, दाने का है, दवा का है, पानी का है, वो खर्चा निकल जाता था। तो बेसिकली जब अपने पास में 50 फीमेल हो जाएंगी धीरे धीरे करके बच्चे देने वाली, और उन 50 फीमेल से जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को जब अपन सेल करेंगे तब जाकर के इनकम होगी। कोई 10 ला करके ये चाहे कि मैं 10 भेड़ से या 10 बकरी से 6 महीने में या 1 साल में पूरा खर्चा पूरा कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। सर एक जानकारी के लिए, जैसे नया किसान आता है वो अनजान होता है, वो किसी भी एनिमल से शुरू कर लेता है जी जी और उनको अच्छी अच्छी क्वालिटी का एनिमल खरीदने के लिए अच्छा कॉस्ट लगता है, जी। लेकिन बाद में उसके बच्चे उस रेट में नहीं सेल हो पाते हैं। तो इसके मैं लिए नए किसानों को आप क्या सलाह देंगे? नए किसानों को मेरा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि काम छोटे से करें और छोटे के साथ साथ में किसी भी नस्ल पे अपन काम करें उस नस्ल की शुद्धता होनी चाहिए। जी पशुपालक होता क्या है कि किसी फार्म में जाते हैं खरीदने, चाहे बीटल हो, सिरोही हो, सोजत हो, किसी भी नस्ल के लिए हो, अच्छी नस्ल जो रख रहा है वो पैसे लेगा। तो 20,000 या 25,000 कोई बकरी के रेट मांग रहा है तो फिर वो पशुपालक क्या करता है, किसी मेले में या किसी मंडी में जाकर के 10,000 की, 12,000 की बकरी उठा लेगा, 15,000 की बकरी उठा लेगा। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको पता नहीं है इसमें कब वैक्सीनेशन हुई, उसको पता नहीं है इसमें कब डीवर्मिंग हुई, किस माँ की है या किस बाप साइड की है। जी तो उन चीज़ों का पता नहीं होता। घर पे जब अपन लेकर के आते हैं तो पशुपालक को या भेड़ बकरी पालक को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता शुरू के अंदर, तो उसमें बीमारियां आने की, दिक्कतें आने की चांसेस रहते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो नया भेड़ बकरी पालन का काम करता है उसके 50% एनिमल्स की मौत है 1 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। तो जितना काम शुरू नहीं करता उससे बड़ा नुकसान हो जाता है, जी जितनी इनकम की नहीं सोचता उससे बड़ा पशुपालक को नुकसान हो जाता है। तो हमेशा विश्वसनीय जगह से कोशिश करें, सरकारी फार्मों के अंदर या किसी अच्छे नॉन पर्सन से खरीदें, या जब खरीदने से पहले भी आप श्योर करें कि वैक्सीनेशन हो रखी है, डीवर्मिंग हो रखी है। नहीं हो रखी तो जैसे कोई सपोज करो किसी फार्मर से बकरी या भेड़ ले रहा है तो उसके वहां जाकर के 10 दिन या 15 दिन तक उन चीज़ों को मॉनिटरिंग करें कि ये बीमार तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद उस पशु का सिलेक्शन करके और अपन घर पे लेकर के आएंगे तो 0% मोर्टेलिटी के चांसेस रहेंगे। यदि आपके घर आने के बाद में बकरी या बच्चे बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो बहुत रिस्की वाला काम है। तो इसीलिए थोड़ी सी जानकारी के साथ में काम करें, थोड़े अनुभव के साथ में काम करें। और जब भी आप बकरी या भेड़ खरीदें तो मेरा पर्सनल तो यही सुझाव है कि कम से कम 10 फार्मों में घूमें, 8-10 जगह इधर उधर अपने आस पास के क्षेत्र में जो मेले लगते हैं उनमें जाएं, देखें, पहले समझें इस बिजनेस को, ये क्या है, कैसे अपन काम कर सकते हैं, उसके बाद में खरीदने पे जाएं और उसके बाद में अपने स्टार्टअप पे जाएं। सर, जैसे अपना जो एरिया है ये हनुमानगढ़ गंगानगर का पंजाबी बॉर्डर टच एरिया है, यहाँ बिट्टल और बर्बरी का बड़ा एक हब है, हब बिल्कुल। है। हाँ आपने सोजत ब्रीड चुनी है, जी बिल्कुल अलग तरह की ब्रीड, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर इसका ओरिजिन है जी लगभग। जी जी। तो आपने एक रिस्क उठाया है ये, तो इसके ऊपर क्या आपकी थॉट प्रोसेस रही कि आपने क्या सोच के सोजत शुरू किया? देखिए खैर सब क्या नए किसान को ऐसे रिस्की कदम उठाने चाहिए या नहीं, आप क्या ठीक कहना बात चाहें? है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना क्षेत्र होता है, बिल्कुल। हर एक पशु की, हर एक नस्ल की अपनी भौगोलिक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, उसका इन्वायरमेंट पहले जिस क्षेत्र के अंदर होता है उस तरह का चाहिए। पर बहुत बड़ा कोई ये रिस्की काम नहीं है। जैसे ये दुम्बा है तो ये तो भारत की नस्ल ही नहीं है, ये तो जी, विदेशों बिल्कुल। की नस्ल है। सही बात यहाँ है। से हजारों किलोमीटर दूर की नस्ल है, फिर भी अपने यहाँ पे चल रही है। सर्वाइव करती उसको अपन उस तरह का मैनेजमेंट, उस तरह का फीड और उस तरह का वातावरण यदि देंगे, पशु एक बार जब अपने यहाँ आता है तो उसे 1 महीने तक प्रॉब्लम हो सकती है, उससे ज़्यादा समय तक उसे जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 1 महीने तक अपन बेसिकली थोड़ा सा उसका ध्यान रखें और उसके बाद में जब अपने यहाँ पे ये पशु सेट हो जाते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी राजस्थान है,
चाहे पाली हो या हनुमानगढ़ हो, बहुत ज़्यादा कोई मौसम का फ़र्क नहीं है, जी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का कोई फ़र्क नहीं है। तो ब्रीड जो है आराम से इजीली चल जाती है। और राजस्थान की ब्रीड तो चाहे सोजत है, सिरोही है, या पंजाब की जो बीटल है, ये तो बॉम्बे तक, महाराष्ट्र तक जा करके और सब जगह पूरे इंडिया के अंदर चल रही है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल हाँ, सही इशू बात। जहाँ पे है, जैसे हिली एरियाज की ब्रीड है, जैसे एल्पाइन है, सानेन है, बिटल है, सॉरी बिटल क्या, जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र की जो ब्रीड है, जहाँ पे टेम्परेचर बर्फ वाला इन्वायरमेंट रहता है, उस जी ब्रीड को यहाँ लेकर के आएंगे तो उसे प्रॉब्लम होगी। अपना जो 5-7 डिग्री का जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, उस ब्रीड में इधर उधर करने में ऐसा कोई इशू नहीं रहता। पर मेनली है कि उस पशु को अपन खान पान अच्छा देंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो बकरा सर, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं, आप स्पेशली इसको लाए हैं, अ, कौन क्या? ये बकरा ही है जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन पे और इस पायदान पे हैं। जी हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट यही है, जिसकी वजह से ये पूरा ताम झाम आज हम ये इतना कर पाए, इतनी ब्रीड पे हम आ पाए हैं। ये सोजत नस्ल का जो हमारा, आज से हम 2.5 साल पहले इस बकरे को लेकर के आए जी। थे, उस समय ये 6 दांत पे था और आज ये धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होने लग गया है। आज से 2 साल पहले इसका शरीर का जो रोब था वो आज नहीं है, क्योंकि एक एज के साथ में वो चीज़ें आती है। पर इसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं और सोजत ब्रीड पे हम पिछले टाइम से काम कर रहे हैं। 20 से शुरू किया था, आज 90 प्लस छोटे बड़े सोजत मेल और फीमेल हमारे पास में हैं। इसका कुछ रिजल्ट मैं आपको जी फ्रेंड्स, ये देखिए आप देखेंगे फुल गुलाबी है। फुल गुलाबी के अंदर जरूर थोड़ी कमजोर है, क्योंकि 2 बच्चे थे इसके, तो दूध की वजह से एक बार पशु दूध की वजह से थोड़ा कम होता है। ये जो फीमेल है, ये भी इसी मेल की बेटी है जी। तो लंबे कान के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर ये जो बच्चा है ये इसी फीमेल का है, इस मेल का नहीं है पर इस फीमेल का है। तो जो सुंदरता है, जो शरीर है, जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, वो पीढ़ियों तक चलती है। जी इसीलिए ये कहते हैं कि जब भी चाहे ब्रीडर का चयन करें, मेल का या फीमेल का, क्योंकि फीमेल भी एक ब्रीडर है, ऐसा नहीं है कि केवल मेल ब्रीडर होता है। तो किसी का भी चयन करें तो उसके कैरेक्टर के बारे में मैंने पहले बताया ना कि पुरानी पीढ़ियों का अपने को पता होना चाहिए, तब जाकर के अपनी होम ब्रीड अच्छे से तैयार हो पाएगी। हमने जब काम शुरू किया था तो पहले 1 साल हमारे पास इस क्वालिटी के बच्चे नहीं आते थे। फिर जैसे धीरे धीरे हमने उसमें छटनी की, अच्छी चीज़ को रखा और हल्की चीज़ को सेल किया, तो आज हमारे पास 99% इस क्वालिटी के बच्चे आने लग गए। जब 3-4 साल काम करते हैं तो अपने पास क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, अपना एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है, अपन काम के अंदर सक्सेस भी हो पाती है। सर, ये बकरा जो है किसी कंपटीशन में, रिंग में कभी लगाया है किसका? ये बकरा लगभग 10 कंपटीशन जीत चुका है। जैसे सबसे पहले हरियाणा के अंदर लगा था राज्य सरकार की तरफ से, फिर CIRG मथुरा के अंदर लगा था, फिर केंद्र सरकार की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अंदर लगा था। उसके बाद में अपने राजस्थान सरकार की तरफ से 1.5 साल पहले जयपुर के अंदर लगा था। उसके बाद में उदयपुर के अंदर लगा था। उसके बाद में भी ये 2-3 मेलों में और गया। सब सरकारी मेलों का ये चैंपियन रहा है। प्राइवेट मेले में आज तक ये बकरा कहीं पे भी हम लोग लेकर के नहीं गए, क्योंकि सरकारी के अंदर सारी फैसिलिटीज अच्छी होती है, विश्वसनीयता होती है। मार्केटिंग का अपना काम नहीं है, अपन तो ब्रीडिंग पे काम करते हैं। जहाँ पे अपने को इनवाइट करते हैं, जहाँ अपने को बुलाते हैं, वहाँ पे अपन जाते हैं। बच्चे सेल करते हैं उसमें? हाँ, बच्चे जनरली मेल बच्चे हम सेल करते हैं। अब तो कुछ फीमेल भी हम लोग सेल करने लगे। अपने फार्म की लोकेशन बता दो, जिससे डायरेक्ट फार्म पे बंदा। अपने फार्म की लोकेशन है हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में रामगढ़ हमारा गांव है, जो रेलवे से भी कनेक्टेड है और जो रोड से भी कनेक्टेड है। गोगामिडी के पास में, गोगामिडी सभी जन आते हैं, सभी साथी जानते हैं। नौर और भादरा के बीच में हमारा गांव है। तो अभी फिलहाल दुम्बा पे, मुजफ्फरनगरी पे और सोजत पे काम करते हैं। पर सेल के लिए हमारे पास केवल सोजत है, क्योंकि मुजफ्फरनगरी और दुम्बा अभी हम सेल नहीं करते, क्योंकि खुद के पास स्ट्रेंथ कम है, पहले उसको हम बढ़ा रहे हैं। जी सर, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत आप बहुत सभी का शुक्रिया सर। धन्यवाद।